चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फिर अपने दंड चार्ट यानी दंड आलेख की तरफ, और जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ऑलरेडी आपने जान लिया है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो पहली बार सेशन को एक बार लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बार आलेख, दंड आलेख जो है, बार ग्राफ जिसको हम कहते हैं, उसको जानने के लिए हमें निर्देश पढ़ना पड़ता है। और इसको पहले से अगर आप नहीं कुछ जानते, मतलब एकदम शुरू से ही आ गए हैं कि हमको दंड आलेख पढ़ना है, तो इसके लिए देखिए परसेंटेज, औसत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानना आवश्यक है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने निर्देश की तरफ। निर्देश पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, तो निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए विगत 6 वर्षों में कुछ विशेष कार्यों का उत्पादन दिया गया है, जो कितने हजारों की संख्या में है, ठीक है। तथा निर्यात दिया गया है, ठीक है। उत्पादन तथा निर्यात दोनों दिया गया है। यहाँ पर कहा है ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक है। जो ब्लैंक है आपका वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन है, और जो आपका ये कुछ भरा हुआ दिख रहा है वो निर्यात है, ठीक है। विगत 6 वर्षों में कुछ विशेष कार्यों का उत्पादन तथा निर्यात हजारों में है, ठीक है। ये जो भी संख्या दी गई है हजारों में। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये 0 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 2.5 है, 5 है, फिर 5, 2, 7, 7.5, फिर ऐसे से मतलब 2.5 का अंतर दिखाया गया है। यहाँ पर 12.5, 15, 17.5 ऐसे से है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, आपने ईयर देख लिया होगा, 2006 से 2007 तक फर्स्ट में है, 2007 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, ठीक है। ये आपके वर्ष है, और यहाँ पर उत्पादन दिया गया हजारों में। किस वर्ष में उत्पादन में से निर्यात का परसेंट अधिकतम था? अब आपको सभी का निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी पता चलेगा। तो सिंपल क्या काम करिए, ये देख लीजिए कितना है, 7.5। पहले हम फर्स्ट 2006 लिख लेते हैं एक प्रकार से, 2006-7, ठीक है। 7.5, क्योंकि यहाँ 7.5 रहेगा, और टोटल कितना है 15। अब गुणे कितना कर देंगे परसेंट निकालने के लिए भाई, 100। अब ये इतना बात हम जानते हैं कि जो भी संख्या है वो हमारी हजारों में है। किस में है? हजारों में है। तो आप 1000 का मल्टीप्लाई चाहे तो कर लीजिए, चाहे तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि 7.5 और 15 क्या इसका जस्ट दुगना है? जी हाँ, 7.5 का दुगना 15 है। तो हम ऐसे काट सकते हैं, 7.5 1 का 7.5, 7.5 दूना 15, कट गया। अब हम अगर 100 में 2 का भाग दें तो हमारा कितना आएगा? 50%, ठीक है। तो हमारा 6-7 का कितना आ गया भाई? 50%। इसमें कहीं पर डाउट आपको लग रही है? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी 6 तक निकालना है भाई। अब 2007 से 8 तक चलना है। इसका चेक करना है सेकेंड वाले में, इसमें कितना है? 10 है और 15। तो निर्यात का पूछा है भाई, तो 10/15 × 100, ठीक है। ऑलरेडी हम निकाल लेते हैं। 5 × 15, 5 दूनी 10, ठीक है। वहाँ पर 20 आ गया आपका। अब 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 200, 3 से भाग देंगे, 3 × 18, 2, 3 × 18, फिर 2 बचेगा, फिर वही, तो 66.6 आ गया इसका, 66.6, ठीक है। आठ 9 का चेक कर लेते हैं, 7.5 है और बटे में है 17.5, ठीक है। क्योंकि देखिए निर्यात निकालना है तो इसका पहले का 7.5 आ रहा है, 7.5 बटे टोटल कितना? अच्छा हाँ, ये संख्या जो भी आएगी ये परसेंट है, ठीक है। पूछा गया है परसेंट। तो हम अगर आप चाहें इस संख्या को ऐसे कर सकते हैं कि सर आपने हजारों में क्यों नहीं चेंज किया, उससे पहले देखें आप हजारों में चेंज करके काटेंगे तो भी परसेंट इतना आएगा, डायरेक्ट काटेंगे वैसे भी। तो हम 1% में चेंज करके आपको बता देते हैं, और सॉरी हजारों में चेंज करके फिर परसेंट लीजिए। 8 9 का देखिए जैसे कितना है इसका, 7.5 था, यहाँ 17.5, 17 10 को 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बात देखिए, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं किसमें? आपका मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1000वां है।
जब उसको 1000 में चेंज करेंगे तो आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा एक जीरो और ये 2 जीरो ऐड हो जाएंगे 7500 और ये 17500। देखिए एक जीरो दशमलव हट जाएगा 175 वैसे हो जाएगा 2 जीरो 17500 और 100 जो है आपका 100 लगा रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात ख्याल रखिए। ये आपका कितना किसका निकाल रहे हैं 2008 और 9 का। अब इसको काट दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, हो गया ना। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 2 5 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 15 आ गया। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 तिहाई 15 आपका और 2 5 5 25 25। ठीक है, फिर हम 5 से काट सकते हैं, 5 तिहाई 15 5 सते 35। ठीक है, अब 3 का गुणा 100 में कर देंगे तो 300 भागे 7 कर दीजिए आप। ठीक है, भागे 7 करना है बोली ना। 7 चौक 28 आपका आ गया, 2 और 0 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56 लगभग जाएगा दशमलव लगा के, तो 42.8%। ठीक है, 3 का हमने निकाल लिया है। अब हम 3 का और निकाल देते हैं। 8 9 में कितना है भाई, एक का 10 है, दूसरे का 17.5। ठीक है, 10 बटे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अच्छा आप ये भ्रमित तो नहीं है कि डायरेक्ट ये कैसे निकाला जा रहा है या फिर किस तरीके से काटा जा रहा है। अगर इसके चक्कर में है भ्रमित है तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें देखिए पूछा क्या है, निर्यात का परसेंट अधिकतम था, तो अधिकतम निकालने के लिए आपको सबका निकालना पड़ेगा। सबको निकालने के लिए आप एक एक का कैसे निकाल रहे हैं हम ये बता देते हैं। जैसे हमने 8 9 का निकाल लिया, हम 9 10 का निकाल रहे हैं, तो इसका देखिए निर्यात पूछा है तो निर्यात यहाँ पर साइन दिया गया है। पकड़ लीजिए, ये निर्यात 10 है, हमने 10 लिया, नो डाउट। ठीक है, अब इसी में 9 10 में ही पूरी संख्या देख लेंगे, 17.5 है, क्योंकि देखिए 17.5 ढाई ढाई का अंतर अगर लेंगे तो 15 में ढाई जोड़ेंगे तो 5 2 7 और ढाई यानी 17.5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए एक पूरी संख्या कितने हजारों में है, तो इसको मल्टीप्लाई हम 1000 में कर देते हैं और इस 100 को ऐसे रहने दीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई 1000 में कर देंगे, तो ऊपर वाला आपका 10 गुणे 1000 हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में 17,500। ठीक है, और गुणे 100 जो था वो है, ये कौन निकल कर आ रहा है 2009 10। ठीक है, 2009। अब सिंपल है, 2 जीरो से हम 2 जीरो को कट कर दिए। अब इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूना के 10, ये 20 आ गया आपका, और यहाँ 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 हो गया आपका, बचा 2 5 5 25 25। ठीक है, अब भी कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 सते 35, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब भागे 7 और इन सबको काट देते हैं, कितनी बार जाएगा 7 तरीके की 7 बचे 35, 7 सते 49, बचेगा 1, तो 0.57 से ही 57.1% आपका आ जाएगा 9 10 का। ठीक है, अब हम निकालेंगे 10 11 का, तो 10 11 में क्या है भाई 12.5 है, 12.5 और टोटल कितना है इसका 25। मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 1000 से, और यहाँ भी ये तो 25,000 आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1000 से भाग देंगे तो ये 12,500 आपका आ जाएगा, 12,500 और ये 25,000 और गुणे ये 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इतना समझ में आया। अब एक यहाँ एक बात देखिए, 125 का जस्ट दुगना करेंगे तो कितना आएगा आपका 250 आ जाएगा,
100 का गुणा 2 में करेंगे 200, 25 का 50 तो 250 हो गया। तो 125 इक्का 125, 125 दूना 250। अब 2 का भाग 100 में देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, तो 2010 से 11 में आपका क्या आएगा 50%। ओके, ठीक है। अब कितना निकालना है, 2010 11 निकल गया, 2011 12 निकालना है। यहाँ पर लिख देते हैं 2011 से 12। इसमें कितना है भाई आपका 22.5 है। टोटल कितना है इसका 35। गुड़ी कितना करना है 100। अगर हम इसका गुणा करेंगे 1000 में तो 22,500 आपका आएगा ये, और बटे में 35,000, 1000 में गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से वही हाल है, 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 225, यहाँ 350 बचा, हम 5 से काट सकते हैं तो 5 चौक 20 हो गया आपका ये। ठीक, और बचा कितना 25, तो 5 बचे 25 हो गया। 5 से 25 के 5 और 5 चौक 20 तो 22। ठीक, वो हो गया। अब ये 5 सत्ते 35, 70 आगे टोटल ये कट गया, बचा 45 और 70। अब इसको 5 से काट सकते हैं, जी हाँ। 9 पचे 45 तो 5 9 45 आपका ऐसे हो जाएगा, और 5 इक्का 5, 5 चौक 20। ठीक है, ये हो गया। अब जो कटा जा रहा है उसको अलग करते हैं, 9 बटे 14 गुणे 100। अभी ये बचा है। ठीक है, अब इन सब का कोई काम नहीं रह गया। तो अब क्या काम करेंगे हम, किसी संख्या से कट रहा है 4 1 5, ये तो नहीं कट पाएगा। तो सिंपल आप क्या काम करेंगे, 9 का गुणा 100 में करेंगे 900 आ जाएगा। ठीक है, नहीं रुक जाइए, एक बार आप काट सकते हैं। जैसे 7 दूना के 14 कर लिए इसको, 2 से 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 पंचे 10, यहाँ 50 आ गया। ठीक है, अब 9 पचे 45, 450 ये हो गया, बटे में 7 से भाग दे दीजिए छोटी संख्या लेकर। तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, 42 3, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, तो 64.2 आपका। अब देखिए, ये सब निकालने के बाद कुछ आंकड़े इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें पूछा क्या था आपको कि सर्वाधिक संख्या किसकी है। तो यहाँ पर देखिए, जो 7 8 है उसमें कितना आ रहा है आपका, सबसे ज़्यादा आ रहा है ये 64 है। इसको 69 ना समझिएगा, ये 64 है। तो 66.6% आपका सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अंतिम 3 वर्ष, लास्ट के 3 वर्ष तथा प्रथम 3 वर्षों के उत्पादन का अंतर। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन का अंतर पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंतिम 3 वर्षों का प्रोडक्शन देख लेते हैं। उत्पादन का साइन ये है, तो ये 35 है, और ये 25 है, और ये आपका 17.5। 35 प्लस 25 प्लस 17.5। ठीक है, अब पूछा क्या है, अंतिम 3 वर्ष के उत्पादन तथा प्रथम 3 वर्ष के उत्पादन। अब प्रथम 3 वर्ष के उत्पादन देख लीजिए, 15 15 ये उत्पादन है, 15 15 30 हो गए, और 17.5। ठीक है, 15 प्लस 15 प्लस 17.5 तो 30, प्लस 17.5 यानी 7, 47.5 आपका ये आ गया, 47.5 हजार। इसको हजार में चेंज करेंगे तो 47,500 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया, और ये आपका टोटल ऐड कर देते हैं इसको भी, 35 25 17 5 5 10 7 17। ठीक है, 3 2 5 1 6 1 7। वैसे भी अगर आप ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो गया, ये 60 ऐसे हो जाएगा, 60 70। ठीक है, 77.5 आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर पूछा है अंतर, तो ये आपका अगर हजार में चेंज करेंगे तो 77,500 आपका आ जाएगा। हजार में चेंज कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई 1000 करके,
अब इसमें सिंपल पूछा है अंतर। अंतर जब पूछ ले तो होता क्या है कि उसमें सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव होता है। तो हमारी 77,500 अंतर देख लेते हैं। 47,500 घटाकर 0 की 0 0 भाई 5 में से 5 चला जाएगा 0, 7 में से 7 चला जाएगा भी 0 और 7 में से 4 जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30,000। ठीक, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से 30,000 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों का कुल निर्यात कितना है? टोटल आपको निर्यात जोड़ लेना है। निर्यात वाला साइन ये है। अब इसमें से निर्यात सब देख लीजिए कितना है। हम चलते हैं फर्स्ट निर्यात में, तो 7.5 है। 7.5 प्लस 10 प्लस 7.5, इसका निर्यात कितना है? प्लस 10। ठीक है, ये तो हो गया ना। हाँ 10, उसके बाद ये है 12.5 यानी 12.5, यहाँ तक हो गया। ये कितना है? 22.5 प्लस 22.5। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं आपका। 7 10 10 20 हो गए ये, और 7.5 7.5 आपके 15 और 20 ये हो गए, और ये 12 और 22 जोड़ देते हैं। 2 2 4 2 1 3 34 हो गए, और 5 5 1 यानी ये 35 आपका टोटल आ जाएगा। 35 और ये 20 और 15 और 35, तो 5 5 10 3 2 5 1 6 1 7। ठीक है, टोटल आपके 70 आ जा रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा? 70,000। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 70,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो दिए गए वर्षों का कुल निर्यात कितना है? 70,000। ठीक है, तो बने रहिए, कुछ क्वेश्चन आपको और बताते हैं। सो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके लिए और हैं। ये चौथा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन, दिए गए वर्षों में क्या कहा है? औसत उत्पादन तथा औसत निर्यात के बीच लगभग कितना अंतर है। यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया है? अंतर, यानी डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो सिंपल दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन, टोटल का आप पहले उत्पादन निकालिए, उसके बाद उसका औसत निकालिए। हमने क्या कहा था आपको? औसत आना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए आप सबसे पहले टोटल उत्पादन को ऐड करिए। ये आपका क्या हो गया? 15 15 30। ठीक है, और ये 22.5 और 22.5। ठीक है ना? नहीं सॉरी 22.5 नहीं, 15 2 17.5 17.5 17.5 17 दूना 34 1 35 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, प्लस 35 ये हो गया, और ये 25 और ये 35। अब देखिए 25 और ये 35, 5 5 10 3 2 5 पर 60 और ऐड करेंगे। ठीक है, आप सिंपल 60 और ऐड करिए, उसके बाद इसका औसत निकालते हैं। देखिए 5 6 6 12 125 आपके यहाँ में। ठीक है, अब इनका औसत निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 औसत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है पता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या फिर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, जो भी आप चाहें वो लिख लीजिए। तो हमने परिणामों का योग तो देख लिया, अब परिणामों की संख्या बटे में रहेगी, तो 1 2 3 4 5 6 बटे 6 करेंगे। जो भी आएगा आपका उत्पादन का औसत हो जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो ये 0 जाएगा, फिर दशमलव क्योंकि 5 में जाएगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 50 लगभग। 6 छक्का 36 6 42 6 8 48 6 9 54
छः सत्ते 42, 6×8 = 48, तो 20.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20.8। इसको आप हजारों में चेंज करिए, ठीक है। तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा? 20,800। 20,800 मल्टीप्लाई अगर 1000 करेंगे तो आपका यही आएगा। तो आपका उत्पादन निकल कर चला आया। अब आपको निर्यात निकालना है, निर्यात का औसत। तो निर्यात का औसत निकालने के लिए 1 का 7.5, 10, फिर 7.5, फिर 10, 7.5 + 10 + 7.5 + 10, ठीक है। और 1 का 12.5 + 12, लास्ट का 22.5 + 22.5, ठीक है। तो 7.5 7.5 आपके हो जाएंगे 15, और ये 10 10 20, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा सिंपल कितना? 22 12 जोड़ लीजिए, और 1 2 2 4 1 5 3 35 आपके ये हो गए। तो सीधा 20 15 और 35, 10 3 2 5 1 6 1 7, यानी 70,000 आपकी 1 2 3, ठीक है। अब देखिए कुछ कहा नहीं है, सॉरी अभी 70,000 का औसत निकालना है। इसको अभी यहाँ नहीं लिख सकते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 का औसत, यानी 6 से भाग दीजिए इसको। 6 का 6 आ जाएगा आपका, बचेगा 1, ठीक है। फिर 6 का 6 ले आ सकते हैं आप, आपका आ जाएगा 4, 6 सत्ते 42, यानी 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 आ जाएगा, बचेगा 4, 6 छक्का 36, फिर 6 छक्का 36, ठीक है। अब लगभग 0.6 आएगा, तो 0.6 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका। 1,11,666 आ जाएगा, ठीक है। 11,666। अब इसके चक्कर में न रहिए कि हजारवा चेंज करना है। हजारवा हमने पहले ही चेंज किया 70 का मल्टीप्लाई 100 में करके, ठीक है। तो चलिए, अब पूछा गया है अंतर। तो 20,800 में 11,666 हटा देते हैं। 4 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3, और 7 में से 6 जाएगा 1, और ये 10 में से जाएगा 9, कट जाएगा। तो 9,134 आपका क्या आ जाएगा आंसर? 9,134 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका बिल्कुल सही तरीके से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पिछले वर्ष के संदर्भ में किन वर्षों में निर्यात परसेंट में वृद्धि हुई? तो सबका पिछला वर्ष चेक करेंगे। इसका तो है नहीं, इसका निकालेंगे नहीं। तो निकालना हमको 7 8 का है, तो 1 का निकालते हैं पहले। देखिए पिछले वर्ष का निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। 10 है और 7.5, तो सिंपल क्या काम करेंगे? 10 - 7.5, क्योंकि देखिए न्यूनतम वृद्धि ही पूछना है, वृद्धि ही पूछा है, लेकिन सबसे कम वृद्धि, तो इसमें वृद्धि चेक करना है, ठीक है। वृद्धि परसेंट रहेगा आपका ना, न्यूनतम वृद्धि कितनी थी? देखिए सिंपल क्या काम करेंगे आप, अगर आप घटाएंगे इसमें से तो बचेगा आपका कितना? 2.5, ठीक है, हाँ 2.5 बचेगा, और बटे 7.5 × 100 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हजारों में चेंज करेंगे, तो ये आपका 2.5 × 1,000 रहेगा, तो 25, तो 1 और मतलब 2,500 आ जाएगा। वैसे ये 7,500, 2,500 बटे 7,500 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 × 25, 25 × 3 = 75, 3 से 100 में भाग दे देंगे। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, वही 3 आएगा, ठीक है। तो
आपका एक प्रकार से 7-8 का 2007 से 8 का 33.3% आ रहा है। ठीक है, अब 2008-9 का निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें वृद्धि ही नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, 2008-9 में वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि नहीं, घट गया है। अब ये इसकी वृद्धि हुई है, तो इसमें से एक बार चेक करते हैं कि अब ये तो 10 है, ठीक है, वही आंकड़ा है, तो इसका भी जो भी आएगा किसका है, 9-10 का, 2009 से 10 का 33.33, क्योंकि वही रेशियो है, 10 का ही अंतर है। अब निकालेंगे हम 10-11 का, तो 10-11 का भाई बढ़ा है, तो 12.5 में 10 घटाना है, अब बटे 10 ही रहेगा, गुणे 100, तो आपका क्या आ जाएगा, 2.5/10 गुणे 100। अगर आप इसका मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 2500 आ जाएगा आपका। अब 10 का गुणा 1000 में करेंगे तो 10,000, ठीक है, 2.5 सैकड़ा 10,000 गुणे वो 100 कर देंगे, तो सिंपल 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। आपका अगर वैसे भी आ जाएगा, किसका हमने निकाला है 10-11 का, तो 25%, 2010 से 11 बराबर 25%, ठीक है। अच्छा, 9-10 का निकल कर चला आया, पहले 7-8 का निकल कर आया 33, फिर 9-8-9 का निकाल नहीं सकते क्योंकि कम हुआ, 9-10 का आपका चला आया वही, 10-11 का आपका कितना चला आया भाई, 25%, ठीक है। अब हम निकालेंगे 11-12 का, तो सिंपल कितना है निर्यात, इसमें चेक कर लेते हैं, 22.5 माइनस 12.5 बटे 12.5 गुणे 100। 22 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा, और बटे 12.5 गुणे 100, इसको गुणा 1000 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और इसका गुणा 1000 से करेंगे तो 12,500, ठीक है। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या आता है, 5 से काट देते हैं, 5 दूना के 10 हो गया, 2 5 5 5 25, ये कट गया आपका, 5 दूना के 10, ठीक। अब ये बचा आपका 1 2 3, 5 चौक 20 हो गया, और 1 2 5 5 25 हो गया, ठीक है। 5 1 का 5, 5 8 40 और 80, तो आपका 11-12 का, 11 से 12 का 40%। अब पूछा है न्यूनतम वृद्धि, तो यही आपका 10-11 का न्यूनतम वृद्धि हो जाएगा, किसका, 10-11 का न्यूनतम वृद्धि, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सबसे कम वृद्धि इसी की हुई है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।